वेलकम टू माय चैनल माइनिंग जयदेव। तो आप लोग को सहयोग हमको मिल रहा है और ओसीपी का बारे में आलोचना करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ओसीपी का बारे में हम आलोचना करते रहेंगे। अभी कुछ दिन ओसीपी का लेके क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन चलेगा। तो आज का ओसीपी का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम of solid rock mass in the vein and weight per unit volume of loose rock mass after blasting or loosening is called swell factor. is called swell factor माने ये बात तो समझ लीजिए, यूनिट वॉल्यूम रहना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए आपको दिखाता है वॉल्यूम क्या होता है। मान लीजिए ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया था, रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रॉक मास इन द वेन and weight per unit volume of loose rock mass after blasting or loosening is called swell factor. तो देखिए वॉल्यूम लेके यूनिट वॉल्यूम बोला है। यूनिट वॉल्यूम आफ्टर ब्लास्टिंग एंड बिफोर ब्लास्टिंग रॉक मास का जो मास है उसका बोला है। हम दिखाता है जो यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। धरिए जो वॉल्यूम है ये यूनिट वॉल्यूम में जाएगा। तो ये धरिए एक हम ड्राइंग किया, इसमें देखिए यूनिट वॉल्यूम कैसे होता है। ये हर तरफ ए है तो इसका हाइट भी ए है, विड्थ भी ए है, आपको सब कुछ ए है। तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया आपको ए क्यू हो गया वॉल्यूम। तो उधर वॉल्यूम यदि आपको 50 मीटर क्यूब होगा बिफोर ब्लास्टिंग, तो आफ्टर ब्लास्टिंग में 50 मीटर क्यूब की पकड़ना पड़ेगा। तो उसका जो वेट होगा वो वेट का जो तुलना है, रेशियो है, उसी को बोलेगा आपको स्वेल फैक्टर। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हमारा ये में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एफएससीटीओआर फैक्टर इज कंसीडर्ड ये थोड़ा इरेज हो गया, कंसीडर्ड फॉर व्हिच ऑफ द WHSCH which of the following factor is considered for cycle time ओसीपी में मापने के लिए कौन फैक्टर इंपॉर्टेंट माना जाता है। साइकिल टाइम मतलब क्या है? बकेट को नीचे ले गया, बकेट से माल उठाया, फिर डंपर में लोड किया, फिर अपना पोजीशन में चला गया, उसको बोलता है स्विंग फैक्टर। तो स्वेल फैक्टर नहीं होगा, बकेट फैक्टर नहीं होगा, स्विंग फैक्टर होगा, ड्रिल फैक्टर भी नहीं होगा। तो ये बात तो समझ गए ना। नीचे जाएगा मशीन का बकेट से उठाएगा, उठा के फिर आवाज देगा, फिर नीचे जाएगा, वो बोलता है स्विंग फैक्टर। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया स्विंग फैक्टर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपको फिलिंग ऑफ वॉइड इन ओसीपी माइन इज कॉल्ड रिक्लेमेशन। तो रिक्लेमेशन के बारे में हम थोड़ा बताएंगे। रिक्लेमेशन मतलब शुद्ध फिलअप कर देना ही नहीं है, उसको वॉइड को तो फिलअप करना है और उसको रेस्टोरेशन ऑफ द प्रीवियस लैंड जैसे था वैसे कर देना है, गाछ पाला लगाना है, पाकी पुक्की सब कुछ वैसे कर देने के लिए रिक्लेमेशन बोलता है। तो ओसीपी करने के पहले, परमिशन लेने के पहले वो सब तैयार कर लेता है परिवेश मंत्रालय, जैसे आपको फिरा के देना पड़ेगा ओसीपी को, तो उसको बोलता है रिक्लेमेशन। तो मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है आपको जो व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन फॉर सब्सिडरी व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन subsidiary DIY subsidiary in coal India India has no UG mine, अंडरग्राउंड माइन। कौन माइन में कौन सब्सिडरी है कोल इंडिया का जहां पर एक को भी अंडरग्राउंड माइन नहीं है? वो है NCL। आंसर होगा NCL, WCL, BCCL, SCCL कुछ भी नहीं होगा, इसका होगा आंसर होगा NCL। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 5 नंबर क्वेश्चन होगा the point beyond which mineral cannot be extracted economically extracted
इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली ये आंसर होगा आपको इकोनॉमिकली। द ब्रेक इवन रेशियो, इसको बोलता है ब्रेक इवन रेशियो। प्रॉफिट नहीं होगा, ब्रेक इवन रेशियो। और एक किया है वो रेशियो। चलते चलते दो चार कथा बोलता है कि ओसीपी का क्लास चलेगा, आप लोग देखते रहेंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। तो द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच मिनरल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, उसको बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट स्टिपिंग रेशियो। व्हाट इज स्टिपिंग रेशियो? व्हाट इज स्टिपिंग रेशियो? स्टिपिंग रेशियो इज इक्वल टू कोल्ड रिमूवल इन टनी और वॉल्यूम ऑफ ओबी रिमूवल इन क्यूबिक मीटर। इसको जो भागा है रेशियो है उसको बोलता है स्टिपिंग रेशियो। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ए मैकेनिकल ओसीपी माइन प्रोड्यूसिंग 4 मिलियन टनी एनुअली with stripping ratio 4.5:1, what will be the annual excavation OB excavation? तो ये सिंपली गुण कर दीजिए, 4.5 को 4 देके गुणा करिए। देखिए 5 18 होगा, 18 मिलियन टन, 18 मिलियन टन आपको होगा ओबी एक्सकवेशन। ये आंसर हो गया। इसका नियम यही है, वो जितना कोण उत्पन्न होता है 4.5 देके जितना रेशियो देगा उतना देके गुणा कर देंगे। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है ammonium nitrate fuel oil ANFO. Ammonium nitrate fuel oil gives excellent result with a mixture of AN ammonium nitrate 94% and FO 6%. देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है ड्रैग लाइन ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू ट्रेनिंग एट लीस्ट 5 ईयर इंटरवल। ड्रैग लाइन ऑपरेटर का 5 साल बाद आपको ये देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, in OCP blasting where any permanent building not belonging to the owner lies within danger zone अभी 500 मीटर है ना। The aggregate of maximum charge in all holes at one time shall not be exceed 2 kg। 2 kg से ज्यादा नहीं दे सकता है सब होल मिला के, लेकिन जितना भी है डेंजर जोन का यदि भीतर बढ़ेगा और बिल्डिंग भी यदि रहेगा। लेकिन यहाँ हम बोल देता है, देखिए सीआई और आरआई का परमिशन लेते हुए हर एक होल में 2 kg करके ये दे सकता है, यदि सीआई परमिशन देगा तो अब। लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो ऑल होल में टोटल 2 kg होगा। तो देखिए आप लोग को सहयोग के लिए फिर से धन्यवाद। आप लोग जैसे हमको सहयोग कर रहा है तो हमारा चैनल दिन के दिन बढ़ रहा है। ओसीपी का सीरीज चल रहा है, देखिए ओसीपी का सीरीज। और कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमको कमेंट करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज यही हमारा वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।